नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी द्वारा फाइनली कौन कौन सा क्वेश्चन डिलीट की बातें चल रही है, कौन कौन सा क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है और उसमें कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कट ऑफ लड़कियों के ऊपर देखने को मिलेगा कि मतलब सबसे कम या इम्पैक्ट जो डालेगा कट ऑफ वो लड़कियों के कट ऑफ पर भी जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या होने वाला है। अब तो फाइनल आंसर की भी आने वाली है, तो 2 दिन में तो फाइनल आंसर की आने के बाद देखेंगे हम लोग कि क्या क्या क्वेश्चन डिलीट हुआ है। हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं जिन क्वेश्चनों पर, उसकी बात हम लोग आज कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम पहला सवाल देखते हैं कि NHFS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य, देखिए यहाँ पर राज्य पूछा है, 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया गया है। कौन कितना है? देखिए यहाँ पर पूछा है राज्य, लेकिन ये क्या दिया है, इसका आंसर दिया है उपयुक्त एक में से अधिक। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, केवल बी होना चाहिए। तो या तो इस क्वेश्चन को डिलीट करेगा या ऑप्शन चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राज्य है ये केंद्र शासित प्रदेश के सूची में आता है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो या तो यहाँ पर इसको लिखना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, तब जाकर के उपयुक्त में से एक से अधिक देता तो मान्य होता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन या तो डिलीट होगा या हटाया जाएगा या संशोधन होगा इसमें। अगला क्या है कि 1910 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? तो यहाँ पर ऑप्शन तो दिया है हरदयाल, लेकिन इसका कोई प्रूफ यहाँ पर 1911 में न होकर के 1912 दिया हुआ है। हर जगह 1912 मिल रहा है, तो यहाँ पर 1911 नहीं होना चाहिए था। तो इस हिसाब से देखें हम लोग, तो यहाँ पर 1912 होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको डिलीट होने की संभावना ज्यादा बन रही है। अगला देखते हैं। अगला है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष की गई? पुनर्स्थापना की बात हो रही है, तो यहाँ पर पुनर्स्थापना और जो की बात हो रही है, जैसे 2007 हो गया और एक 2010, तो 2010 अंतिम रूप से होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2010 है नहीं। तो यहाँ पर आंसर दिया है 2014 अनऑफिशियल आंसर की, यानी कि प्रोविजनल आंसर की में। लेकिन यहाँ पर संभावना है कि या तो इस क्वेश्चन को डिलीट करेगा या तो इसका आंसर 2007 मानेगा। तो इस प्रकार से इस पर ऑब्जेक्शन किया गया है कि यहाँ पर 2010 होना चाहिए अंतिम रूप से, तो यहाँ पर 2014 गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो ये देखिए एनसीईआरटी में तो है बाकायदा, लेकिन एनसीईआरटी में ये बताया नहीं गया है कि परजीविता को ही बताया जा रहा है। यहाँ पर परजीविता के बारे में ही नहीं बता रहा, लेकिन ये लाइन है तो वहाँ पर परजीविता शब्द का वर्णन नहीं है। इस प्रकार से इसको देखेंगे तो ये डिलीट किया जा सकता है। अगला सवाल है कि बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो यह समाचार पत्र पूछा है और आंसर दिया है इसका पटना हरकारा। पटना हरकारा समाचार पत्र नहीं था, तो यहाँ समाचार पत्र के रूप में बिहार बंधु को मानना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उत्तर दिया है आंसर में ए दिया है पटना हरकारा, जो कि समाचार पत्र था ही नहीं। तो इस प्रकार से इसको डिलीट किया जाएगा या तो इसको संशोधन किया जाएगा। तो संशोधन करके इसका आंसर बदला जाएगा। इस प्रकार हम लोग बात करें कि इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए कट ऑफ जो है, कट ऑफ की हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ होगा। तो जैसे हम लोग बात करें कि जो इतना क्वेश्चन डिलीट होगा, लगभग 5 या 6 क्वेश्चन की संभावना है बदले जाने की। तो इन सब में जो लड़के या जो लड़कियां कट ऑफ के एकदम नियर अबाउट में है, जैसे जिसका कट ऑफ 70 75 ऐसे बन रहा है, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग बॉर्डर पे अपनी सिचुएशन को देख रहे हैं। तो इन्हें इस वजह से इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जब 5-6 क्वेश्चन डिलीट होगा तो उन लोगों को एक्स्ट्रा नंबर दिया जाएगा। 5-6 नंबर अगर डिलीट होता है तो 144, 145 इतने क्वेश्चन पर आपका कट ऑफ तय किया जाएगा, या तो उतना नंबर सबको दे दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो जो हमने बताया था पिछला कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी, उसमें मेल फीमेल के लिए कितना कट ऑफ आने वाला है। तो मेल फीमेल के लिए देखिए, मेल के लिए हमें पहले हम 85 बताए थे, 85 से 88। अब क्या हो गया, इसका कट ऑफ हम लोग संशोधन करेंगे तो
80 से 82, 80 से 82 इसको ले लेंगे। अब महिला को ले लेंगे 78 से, महिला को 76 से 78, 76 से 78। अगर हम लोग बात करें इसी में EWS की, EWS का कट ऑफ क्या रहने वाला है महिला फीमेल, मेल फीमेल का, तो मेल का हो जाएगा आपका यहाँ पर 74, 74 से 76 मेल का, और फीमेल का हो जाएगा आपका, फीमेल का हो जाएगा 68 से 70। यहाँ पर फीमेल का हो जाएगा। SC का कैटेगरी का क्या होगा, SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी में आपका हो जाएगा मेल फीमेल, मेल फीमेल का हो जाएगा कट ऑफ आपका 60 से 62, 60 से 62 मेल का हो जाएगा, और फीमेल का हो जाएगा 46 से 48 के बीच में। यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ हो जाएगा। जबकि वहीं हम लोग बात करें किसका, ST का, ST का क्या होने वाला है कट ऑफ, तो ST का कट ऑफ जो हो जाएगा, यहाँ पर ST का कट ऑफ देख लीजिए, ST का मेल फीमेल, मेल और फीमेल ST का, तो ST का होगा आपका 58 से 60 मान लीजिए, 58 से 60 ये मेल का हो गया। और फीमेल का क्या होने वाला है, तो फीमेल का होने वाला है 56 से 58, 56 से 58। जबकि बात करें हम लोग EWS का, EBC का, EBC का बात करें हम मेल फीमेल का, तो EBC में मेल का कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो इसका कट ऑफ जाने वाला है लगभग 70 से 72, 70 से 72 के बीच इसका कट ऑफ रहने वाला है मेल का। और फीमेल का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो फीमेल का रहने वाला है 60 से 62, 60 से 62 यहाँ 60 से 62 कह रहे हैं, यानी कि 62 से 64 इसको ले लीजिए, 62 से 64, 62 से 64 इसका कट ऑफ जाने वाला है EBC फीमेल का। अब बात करें BC का, BC का क्या रहने वाला है, तो BC का मेल और फीमेल की बात करें तो BC का आपका मेल का हो जाएगा 72 से 74, 72 से 74 इसका हो जाएगा। और फीमेल का जो है, फीमेल का क्या हो जाएगा आपका, फीमेल का हो जाएगा 70 से 73 के बीच। ये आपका BC का कट ऑफ रहने वाला। तो इसी के इर्द गिर्द आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको फाइनल आंसर की आने के बाद, जो ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट आएगा तो उसमें ऐसा कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है इम्पैक्ट डालेगा आपका लड़कियों के ऊपर। क्यों, क्योंकि इसमें 35% का आरक्षण लागू हो गया केवल बिहार की महिलाओं के लिए। तो इसमें लड़कियों का कट ऑफ कम जाने की ज़्यादा संभावना बढ़ रही है, और क्वेश्चन जो डिलीट होगा उसके अकॉर्डिंग भी ये आपका कट ऑफ कम जा सकता है। तो आप लोग इस हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, और अपना मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों के लिए AEDO, अगर आप लोग फॉर्म भरे तो AEDO की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, उसमें आप लोगों का हेल्प मिल सकता है। चलिए, धन्यवाद।